चलिए जय हिंद। अगला चैप्टर है जो कल हम शायद वर्ग पढ़ाए थे, वर्ग के बारे में। तो उसके बाद वर्गमूल के आगे फिर आगे चला जाएगा, वर्गमूल तक जाएंगे। लेकिन अब थोड़ा चैप्टर बाय चैप्टर भी देखना है। इसमें अब चैप्टर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद हम फिर वर्गमूल देख लेंगे, कोई दिक्कत ना है। वर्ग जो वर्गमूल है उसके बाद में हम देखेंगे। चलिए इसके बाद देखा जाए तो 8.2 कितना क्वेश्चन यह है। 8.2 का एक्सरसाइज कितना है 1.2 त्रिकोणमिति का 8.2 है, सॉरी 8 पॉइंट कितना है 2। 8.2 को हम पढ़ेंगे तो 8.2 को पढ़ने के लिए हम कल बताए थे फॉर्मूला वगैरह, तो फॉर्मूला वगैरह बता दिए थे। अब इसके बाद देखा जाए तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि साइन 60 डिग्री वाला मान सब चीज़ बता दिए हैं बाबू, ध्यान दीजिए। उसको बार बार हम बोल रहे हैं कि याद करिए, ना याद करिएगा फिर वही समस्या होगा, समझ में ना आएगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, वो सब चीज़ फिर झेलना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दिया जाए, कहाँ कहाँ आ जाता है। देखिए यहाँ से देखते हैं हम चैप्टर में 8.2 का ये पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला का पहला है, रोमन में पहला है। तो यहाँ पर देखिए 8.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री, पहला नंबर क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री और उसके बाद कॉस कितना डिग्री 30 डिग्री, फिर उसके बाद देता है प्लस, फिर साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, फिर यहाँ पर देता है कॉस, फिर कितना डिग्री 60 डिग्री। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। कुछ नहीं है इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई छिपा हुआ रहता है। तो उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर दिया है कि साइन 60 डिग्री के मान कॉस 30 डिग्री के मान, प्लस है तो प्लस साइन 30 डिग्री के मान, फिर कॉस 60 डिग्री के मान। इस प्रकार के मैथों में ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह याद होना चाहिए, तब जा कर के समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आ सकता है बाबू। बार बार बोला जा रहा है कि नहीं समझ में आ सकता है अगर फॉर्मूला नहीं याद हो। तो साइन 60 डिग्री के मान अगर देखिए तो कितना होता है, याद होगा, जिसको पता रहेगा तब यहाँ पर मान रखाएगा, नहीं तो नहीं रखा पाएगा। तो इस चीज़ को देखिए, तो साइन 60 डिग्री का मान अगर देखा जाए तो √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना है √3/2। अगर गलत हुआ तो आंसर नहीं आ सकता है, आंसर ही बना करेगा। इसलिए मान अगर सही रहेगा तब, यहाँ पर कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए तो कॉस कितना, कॉस 30 डिग्री का मान अगर देखा जाए तो कॉस 30 डिग्री से, यहाँ पर देखिएगा कॉस कितना डिग्री का मान 30 डिग्री का मान। तो 30 डिग्री का मान अगर कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, यही √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कॉस 30 डिग्री के मान के क्या है, बराबर होता है। फॉर्मूला मिला लीजिएगा, सेम होगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 गुने कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना। उसके बाद देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा 3, और फिर 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1, और 2 दूनी 4। कोई दिक्कत है। फिर इसको बाटा पका जोड़ा ही करता होगा तो बाटा पका जोड़ घटाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे तो इसका एलसीएम दोनों का निकालेंगे कितना होगा 4। इसका एलसीएम 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 होगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। बाटा पका जोड़, अब बाटा पका जोड़ बनाना ना पड़ेगा, अब बताना पड़ेगा क्या। तो बाटा पका जोड़ अगर देखा जाए तो 4 को दोनों का एलसीएम निकालेंगे नीचे वाला को तो 4 हो गया। 4 को फिर नीचे वाला से नीचे वाला का किया जाता है, भागा किया जाता है। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना बार में कटेगा, एक बार में। 1 को 3 से ऊपर वाले से गुना करेंगे कितना होगा 3, प्लस है तो प्लस। फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना बार में कटेगा, एक बार में। 1 को ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1। तो ध्यान दीजिएगा 3 है के कितना होगा 4, 4/4, इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा 1। इसलिए इसका आंसर इतना। कोई दिक्कत है। पहला का पहला 8.2 का पहला है, समझ में आ रहा कि ना रहा। अब उसके बाद देखा जाए दूसरा नंबर, पहला का दूसरा, तो इसको मिटा देते हैं ताकि ठीक ठाक हो, फिर इस पर बने सब, इसको मिटा दिया जाए। अब उसके बाद देखिए जाए दूसरा नंबर, पहला का दूसरा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ पर देखें कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर कितना डिग्री 30 डिग्री, फिर माइनस है तो माइनस, फिर साइन स्क्वायर कितना डिग्री 60 डिग्री, साइन स्क्वायर
60 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिए 2 के बाद कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या कहते हैं, 2 गुने मल्टीप्लाई छुपा रहता है, कुछ नहीं रहता है तो क्या छुपा रहता है, मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है कि ना रहा है, बुझा रहा है। अब उसके बाद देखा जाए तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी बताइए, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत है। फिर उसके बाद देखिए प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो cos 30 डिग्री का मान भी होगा √3/2, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस, ध्यान दीजिएगा, साइन यहाँ पर कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, वही √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1, प्लस यहाँ पर देखिए √3 को स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, देखिए दोनों पर स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, दोनों पर स्क्वायर मतलब कि ऊपर वाला पर भी स्क्वायर होगा और नीचे पर वाला भी स्क्वायर होगा, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, तो यहीं पर लिख दिए। अब उसके बाद माइनस है, फिर वहीं यही है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और 2 दूनी 4। अब इसको आसान बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके पहले माइनस है, इसके पहले प्लस है, सेम सेम है तो कट जाएगा, कोई दिक्कत है। फिर इसको 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 2, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, 2। समझ में आ रहा है कि आ रहा है, केवल मान अच्छा से रखेंगे, कोई चीज़ नहीं है, कोई भारी वाला चीज़ नहीं है कि भारी होगा। समझ में आ रहा है कि ना रहा है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, बाबू पढ़ने लिखने पर ध्यान दो, अच्छा रहेगा, समझ में भी आएगा। इसको मिटा देते हैं, जिंदगी में कुछ नहीं है इसके छोड़ा करके, यही जान प्राण सब है। जिंदगी में तजुर्बा होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, तब जाकर के तजुर्बा होगा, क्या चीज़ हो क्या चीज़ नहीं। तीसरा नंबर ध्यान दीजिए, पहला के तीसरा, यहाँ पर तीसरा देखेंगे, पहला के तीसरा, पहला के अगर तीसरा देखा जाए तो cos 45 डिग्री के मान, cos क्या है, 45 डिग्री का मान, थोड़ा सा 1 मिनट, अरे यार माछी भी नहीं तो तंग करके रख सकती है ना, बेसी लगवाना। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर सेक, आओ भाई जल्दी आओ, क्या हो गया, आ ही नहीं रहा यार, आ गया, चलिए ठीक है। देखते हैं तीसरा नंबर, cos 45 डिग्री, cos कितना 45 डिग्री बटा, फिर तीसरा नंबर में सेक कितना डिग्री 30 डिग्री, सेक कितना डिग्री 30 डिग्री, प्लस कोसेक कितना डिग्री, कोसेक कितना डिग्री 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, स्क्वायर नहीं है, नो, कोई दिक्कत ना है। अब ध्यान दीजिएगा, सेक कितना डिग्री का पूछा है, माने सेक अगर देखा जाए तो सेक कितना डिग्री का पूछा है, 30 डिग्री के, सब के मान याद होना चाहिए। सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है, ध्यान दीजिएगा, सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा, थोड़ा सा ध्यान दें, कॉस है, यहाँ पर देखिए कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2 होता है शायद, हाँ 1/√2, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है ना, नहीं कोई दिक्कत है, स्क्वायर ना है तो स्क्वायर नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1/√2। इसके बाद देखा जाए, अब कुछ नहीं है, सेक 45 डिग्री का मान 1/√2, और सेक 30 डिग्री का मान देखिए था, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो इसको करेंगे तो 2/√3, प्लस है तो प्लस। उसके बाद देखिए कोसेक, कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक 30 डिग्री का, यानी कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा होता है, तो 30 डिग्री का मान 2/1, 1 छिपा रहता है, 1 रखिए चाहे ना रखिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखा जाए, अगर मान मिला लीजिएगा, मान अगर गलती होगा तो देख लेते हैं, मान ठीक है, साइन क्या बोला जाता है,
cos 45 डिग्री का मान 1/√2 और फिर उसके बाद देखा जाए तो सेक 30 डिग्री का मान, ठीक है, सेक 30 डिग्री का मान आ गया 2/√3, ठीक है। कोसेक 30 डिग्री का मान है 2/1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिएगा 1/√2, यहाँ पर बटा इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा √3। √3 को 1 से एलसीएम निकालेंगे कितना होगा √3 ही होता है। √3 को √3 से भागा करेंगे कितना बार में कटेगा 2, 1 बार में। 1 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 2, प्लस है तो प्लस। 1 को √3 से गुना कर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, भागा करेंगे कितना होगा √3। √3 को 2 से करेंगे कितना होगा 2√3 मल्टीप्लाई किए तब। अब इसके बाद पलट दिया जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो पलट दिया जाएगा 1/√2 गुण √3 ऊपर हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 + 2√3। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत है, इसको उठाएं, इसको धा करके पलट दिए ऊपर नीचे, तो ये हो गया 1/√2 और फिर इसको पलटे तो √3 ऊपर हो जाएगा और 2 + 2√3। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत ना है। अब इसके बाद देखा जाए, अब इसके बाद देखिए 1 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा 1 को √3 से गुना करेंगे √3। उसके बाद देखा जाए इसको √2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 2√2 प्लस √2 को 2√3 से गुना करेंगे तो रूट वाला का रूट वाला में गुना होता है तो 2 कितना हो जाएगा 2√6। कोई दिक्कत ना है, 2√6 कोई दिक्कत ना। देखिए इसको इससे गुना किए कितना होगा 2 को √2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2√2 और फिर इसको पकड़ेंगे इससे गुना करेंगे तो कितना होगा देखिएगा 2√3 को √2 से गुना किया जाए, √2 से गुना करेंगे तो रूट वाला का रूट वाला से गुना हो जाता है तो 2 कितना होगा 6। तो वही बात किया है, कोई दिक्कत है। अब आगे देखा जाए, अब यहाँ से देखा जाए तो ऊपर वाला √3 तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ तो 2 और प्लस यहाँ पर 2 तो 2 कॉमन ले लिया जाए, इसको 2 कॉमन ले लिए तो बचा कितना √2 और प्लस √6। कोई दिक्कत है, इसमें कॉमन ले लिए, दोनों में 2 कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत ना है। इसके बाद देखा जाए अब √3 को अब क्या करेंगे परिमेयकरण, यहाँ से परिमेयकरण कर देते हैं, लिख देते हैं ताकि ठीक ठाक समझ में भी आए। परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण किसको होता है नीचे वाला का ऊपर होता है, नीचे वाला का ऊपर नीचे क्या कर दिया जाता है गुना किया जाता है, और जो रूट में रहेगा जो एक साथ रहेगा उसको किया जाता है, जो एक साथ रहेगा उसको। तब परिमेयकरण देखिए क्या किया जाता है रूट प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस से। ध्यान दीजिए 2 × √2 प्लस √6। फिर इसको परिमेयकरण किए तो कितना होगा √2 माइनस √6 प्लस है तो माइनस, यही चीज़ होगा √2 माइनस √6। सेम वही चीज़ ऊपर नीचे क्या कर दिया जाता है उतार दिया जाता है। अब इसके बाद देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो √2 को √3 से गुना कर √3 दूनी 6। फिर इसके बाद देखिए फिर इसको इससे गुना करेंगे कितना होगा √18 6×3 18, कोई दिक्कत ना है। फिर इसको देखिएगा 2 × रहबे करेगा a + b आ a - b, इसका फॉर्मूला होता है भाई, ध्यान दीजिएगा a + b × a - b। इसको देखेंगे तो a² माइनस क्या होता है b², a² - b², तो a² यानी √2 के स्क्वायर और प्लस माइनस √6 के क्या कर देंगे स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए किसी को दिक्कत है। अब इसको रहने दिया जाए तो यहीं पर फिर इसी के जैसा करेंगे तो √6 माइनस √18 जो है उतना ही लिख दिए, कुछ नहीं किए हैं इसमें, कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसको करेंगे 2 × √2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2, जितना के रूट में रहेगा उससे स्क्वायर करने पर वही संख्या हो जाती है, केवल रूट हट जाती है। अब यहाँ पर √6 है तो √6 को क्या कर दिया जाए हटा दिया जाए, √6 है तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ध्यान दीजिएगा √6 को हटा देंगे तो कितना होगा 6, केवल 6 हो गया। अब उसके बाद देखिए √6 माइनस √18, उसके बाद देखिए 2 × इसको घटाएंगे तो -4। फिर इसके बाद देखिए √6 माइनस √18
अब 4 दूनी 8 -8, कोई दिक्कत है? अब माइनस को कॉमन लेंगे तब ना माइनस हटेगा, तब माइनस को कॉमन लेने से ऊपर वाला प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तब माइनस यहाँ पर कॉमन लिया जाए तो यहाँ पर देखिए रूट से यहाँ पर माइनस हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर √6 आई क्या हो जाएगा √18 आई, यहाँ पर -8, तो माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर √6 माइनस सॉरी प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में, तो आई वाला प्लस वाला कर देंगे √18 प्लस में हो गया -√6 आई हो गया कितना 8। इतना तक आंसर हो सकता है, और नहीं तो अगर इसको तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ भी सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तीते यहाँ पर देखिए 3 का 9 9 दूनी 18, 3 का 9 यानी 3√2, 3 का 9 और 9 दूनी 18 माइनस, अब नहीं होगा ना, 2 दूनी 4 3 नहीं होगा, √6 यहाँ पर बटा इसको कर सकते हैं 8 आंसर। कोई दिक्कत?